नमस्कार। एक दिन की बात है, एक मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनाना था। तो उस मूर्ति को बनाने के लिए उसको पत्थर चाहिए थे। तो वो चल पड़ा पत्थर ढूंढने, खूबसूरत सुंदर सा पत्थर ढूंढने। तो जैसे वो निकला, कुछ देर बाद उसकी नजर राह में पड़े हुए 2 पत्थर पर पड़ गई। उसको लगा इन पत्थरों का मैं बहुत खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूं। तो उसने आगे जाकर उसमें से एक पत्थर से पूछा कि क्या आप मुझे खुद को तराशने का मौका देंगे? क्या मैं आपका रूपांतरण कर सकता हूं? क्या मैं आपको भगवान बना सकता हूं? तो उसमें से एक पत्थर ने पूछा कि इससे हमें क्या लाभ होगा? तो मूर्तिकार ने कहा, मैं आपको राह में पड़ा हुआ पत्थर से उठाकर पूजे जाने वाले भगवान बना रहा हूं। इससे बड़ा आपके लिए क्या लाभ हो सकता है? तो उस पत्थर ने पूछा कि उस प्रक्रिया में मुझे क्या क्या सहना होगा? तो मूर्तिकार ने कहा, आपको छैने और हथौड़े के दर्द को सहना होगा। आप काटे जाओगे, पीटे जाओगे, मारे जाओगे। आपको उन सब पीड़ा से गुजरना होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आज आप इस पीड़ा से गुजरते हैं, इसको सहते हैं, तो आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? तो उस पत्थर ने कहा, ना बाबा ना, मैं ये पीड़ा नहीं सह सकता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई शौक है भगवान बनने का। तो आप मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। मैं भगवान नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता। तो साथ में पड़ा हुआ जो पत्थर था ना, वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं इनको अनुमति दे दूं मुझे तराशने की। क्योंकि अगर आज मैं इन सारे दर्द को, इस संघर्ष को पीता हूं ना, तो मेरा भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो आज कठिनाई में रहते हैं ताकि कल सुनिश्चित हो जाए। वो तपने को तैयार होते हैं ताकि कल वो निखर जाए, वो खरे निकल सके। इसीलिए मैं भी आज ये बुद्धिमानी कर लेता हूं, मैं सह लेता हूं। तो उसने मूर्तिकार को कहा कि आप मुझे तराशिए, मैं आपको अनुमति देता हूं। तो साथ पड़ा हुआ पत्थर कहता, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इनकी बातों पे मत आ, तू नहीं सह पाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं सोच चुका हूं। तो जैसे उसकी अनुमति मिली, उतने में मूर्तिकार ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। वो उसको कूटता, पीटता, काटता, और उसको दर्द होती थी। वो उस पीड़ा को सह रहा था, साथ साथ उस पीड़ा को भी सह रहा था जो साथ पड़ा हुआ पत्थर उसको ताने के रूप में दे रहा था कि कहा था ना मैंने तुझे, आया ना मजा, कितना बड़ा बेवकूफ है तू, इनकी बातों में आ गया, मुझे देख मैं कितने आराम से बैठा हूं। तो ये 2 पीड़ा जो उसके सामने थे, एक दर्द का और एक ताने का, इन दोनों को वो सह रहा था और वो पी रहा था, ये सोच के कि मेरा भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। वो ये बात को जानता था। तो कुछ महीनों बाद इन सारे पीड़ा से निकलने का समय आ गया था। वो एक खूबसूरत मूर्ति में रूपांतरित हो चुका था। अब लोग आते थे और उसके सामने नतमस्तक होते थे, उसको भगवान कहते थे। इतने खूबसूरत भगवान जैसे कि अभी बोल पड़े। तो उसको देखकर सामने वाला पत्थर जो कभी ताना मारता था, वो आज अफसोस कर रहा था कि काश मैं भी सहता, मैं भी उस पीड़ा से गुजरता, तो आज लोग मुझे भी भगवान कहते। लेकिन मैंने खुद ऐसे ही पड़ा रहना स्वीकार किया, मैं खुद संघर्ष से भागा। अब लोगों को भगवान के सामने नारियल तो फोड़ना ही होता है। तो उन्होंने सामने पड़े हुए जो पत्थर था ना पड़ा हुआ, उस पर नारियल तोड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जिंदगी दर्द तो सबको ही देती है। कोई उसको स्वीकारता है, कोई उसको देखना नहीं चाहता, लेकिन पीड़ा तो सहना पड़ता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आज हम संघर्ष करते हैं तो कल हमारा भविष्य सुनिश्चित होता है। तो इसीलिए कभी जिंदगी में आपके संघर्ष आए, घबराइएगा मत। कभी दर्द का मौसम आए तो ये सोचिएगा ये मौसम बदल जाएगा। सर्दियों के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आ ही जाती है। इसीलिए
कभी भी दर्द में, पीड़ा में घबराइएगा मत और सोचिएगा कि अगर आज मैं इस समय को पीता हूं, इस समय को सावधानी से निकालता हूं, तो कल मेरा भविष्य अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ घबराइए मत और अच्छे समय का इंतजार कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।